लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, किसानों का आंदोलन बीजेपी नीति एनडीए में टूट का सबब बन चुका है। बीजेपी के सहयोगी दल अब उसको अकेला छोड़कर किसानों के समर्थन की राह पकड़ रहे हैं। एक एक कर अकेला छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी को। पहले अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा और अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखती है, उसने भी एनडीए से किनारा कर लिया है और हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों और अपने क्षेत्र के किसानों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां केंद्र की मोदी सरकार के नाक में वो दम भी करेंगे और हो सकता है कि सरकार की कुछ पोल पट्टियां भी खोलें। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के बुरे दिन आ गए हैं। एनडीए के अंदर भगदड़ मच गई है। बहुत मुमकिन है कि किसानों के दबाव में कुछ और पार्टियां भी बीजेपी का साथ छोड़कर अलग राह पकड़ लें। भले ही बीजेपी ने देश के अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन खुद बीजेपी की कश्ती इस वक्त डामाडोल हो रही है। बीजेपी के बुरे दिन आ चुके हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कैसे किसान आंदोलन को खत्म किया जाए और कैसे एनडीए को भी टूटने से बचाया जाए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ केंद्र की मोदी सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं और किसानों के जत्थे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर की तरफ डेरा जमाने के लिए निकल पड़े हैं। एनडीए के घटक दलों का लगातार केंद्र की मोदी सरकार की किसान नीति के विरोध में साथ छोड़कर जाना ये बताता है कि बीजेपी और पीएम मोदी के लिए आत्मचिंतन का वक्त आ चुका है, वरना किसान आंदोलन से उठ रही विरोध के इन लपटों में केंद्र सरकार का अहंकार जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, अब खबर के बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं जिस पर हम ये बात कर रहे हैं। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को एक और तगड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी एनडीए से अपनी राहें अलग कर ली हैं। बेनीवाल ने शनिवार को ही किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक हुजूम को सड़क पर संबोधित करते हुए एनडीए से अलग होने का फैसला किया और दिल्ली कूच कर दिया। बेनीवाल पिछले कई दिनों से राजस्थान के अपने प्रभाव वाले इलाकों में जनसंपर्क में जुटे हुए थे और उन्होंने 26 दिसंबर को किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच के इस ऐलान को देखते हुए शुक्रवार को दिन में 2 बजे जयपुर दिल्ली हाईवे की दूसरी लेन को भी बंद कर दिया। पहली लेन पिछले कई दिनों से ही बंद है। हरियाणा राजस्थान की रेवाड़ी बॉर्डर पर पहले से ही बड़ी संख्या में किसान डेरा डालकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर, राजस्थान के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। टिकरी और सिंगू बॉर्डर की तरह यहां भी किसानों ने डेरा डाला हुआ है। महाराष्ट्र से आने वाले किसान भी यहां पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र से बेनीवाल ने कृषि कानूनों के समर्थन में कुछ दिन पहले संसद की 3 लोकसभा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया था। बेनीवाल ने कहा था कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। राजस्थान के नागौर से लोकसभा के सांसद हैं बेनीवाल, जो 30 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने का काम तुरंत अगर नहीं किया गया तो आरएलपी यानी कि उनकी पार्टी एनडीए में बने रहने पर पुनर्विचार करेगी। और अब उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। राजस्थान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े जाट समुदाय से आने वाले बेनीवाल शायद इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान अगर वो सरकार के साथ दिखते हैं तो आने वाले चुनाव में उन्हें खासी सियासी नुकसान हो सकता है। नागौर से लेकर बाड़मेर तक जाट समुदाय के लोगों के बीच बेनीवाल का अच्छा प्रभाव और आधार माना जाता है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी कुछ महीने पहले ही करारा झटका दे चुकी है। बीजेपी को यह झटका लग चुका है। तब उसकी पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने उसका साथ छोड़ दिया था। अकाली दल के कोटे से कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों के विरोध में आंदोलन ने तेजी पकड़ी और किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। कृषि कानूनों के मसले पर तमाम विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर खासा प्रेशर बनाया। किसानों की भूख हड़ताल से लेकर भारत बंद तक के कार्यक्रम को विपक्षी दलों का समर्थन मिला। हालांकि किसानों ने अपने आंदोलन को पूरी तरह से गैर सियासी रखा है, लेकिन मोदी सरकार से लड़ने में खुद को अक्षम पा रहे विपक्ष को किसान आंदोलन से ऊर्जा मिल रही है और वो खुलकर किसानों के समर्थन में आगे आया है। अब दूसरी तरफ कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार देश भर में लोगों के बीच पहुंच रही है, अपने मंत्रियों को भेज रही है, मुख्यमंत्रियों को भेज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम नेता अलग अलग जगहों पर किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं। समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों को संबोधित किया था। कई राज्यों के किसानों से उन्होंने बात की थी। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम बोले थे
किसानों को फसल बेचने के लिए बाजार मिलना चाहिए। सरकार ने मंडियों को ऑनलाइन किया है। आज देश में 10,000 से ज़्यादा किसान उत्पादक संघ को मदद दी जा रही है। देश भर में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इतना कुछ सरकार कर रही है और किसानों को समझ नहीं आ रहा, या किसान सब कुछ समझ रहे हैं। ये समझने वाली बात है और ये समझदार लोग सब कुछ समझ रहे हैं। अब लेकिन फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। स्क्रीन पर आपकी आ रहा होगा जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी अलायंस छोड़ा। ये उन्होंने छोड़ने के बाद दूसरा ट्वीट किया और उसमें एक फ़ोटो था दैनिक भास्कर का, जो उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी के नहीं, अब किसानों के हनुमान। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, कौन किसके साथ कब तक रहना चाहता है, लेकिन जब तक आदमी बीजेपी या एनडीए के साथ रहता है तो वो फरिश्ता है, और जैसे ही बीजेपी को छोड़ता है तो उसके अंदर का राक्षस इन टट्टुओं को देखने लगता है जो 2 रुपए में ट्वीट करते हैं, जो भक्त मंडली के अनिश्चितकालीन सदस्य हैं, कभी भी मतलब आजीवन सदस्य हैं, ये बने रहेंगे। ये कुछ भी हो जाए, बर्फ गिर जाए जी अगर गर्मियों में हो, और सर्दियों में ओले पड़ जाएं या फिर लू चल जाए, तब भी ये भक्त रहेंगे, क्योंकि वो मसाले वाली फैक्ट्री पकड़ी गई थी, याद है, गधे की लीद वाली। खैर, हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को छोड़ने का ऐलान क्या किया, उनके खिलाफ एक मुहिम चल गई ट्विटर पर। उनके इस ट्वीट पर रिट्वीट्स आए। गत 1 माह से हमारे अन्नदाताओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध भाजपा के सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये पॉजिटिव ट्वीट है उनके हक में। केंद्र सरकार को अपनी आंखों पर बंधी हट व अहंकार की पट्टी उतारकर सत्य का सामना करना चाहिए और अन्नदाताओं को उनके अधिकार लौटाकर मानवता का परिचय देना चाहिए। अब जे पूछ रहे हैं, एक दिलीप साहब हैं, कि कानून में गलत क्या है, एक लाइन ही बता दो। अब भैया ये जाकर किसानों से पूछ लो। अब धीरज करण सिंह जो हैं वो इनकी गैरत जगाते हुए कह रहे हैं बेनीवाल साहब की, कि आप जैसे दोगले नेताओं की वजह से भारत पीछे है। अगर आप जैसे नेता ना होते तो भारत तो पता नहीं कहाँ होता, स्प्लेंड से भी बाहर निकल गया होता। आप सोचते होंगे कि आप सांसद खुद के दम पर बने हैं, पर यह आपकी गलत फहमी है। गद्दारी करना तो कोई आपसे सीखे, राजस्थान का राहुल गांधी। ओफो भैया, राहुल गांधी ने क्या गद्दारी कर दी? राहुल गांधी के घर से 2 लोग शहीद हुए इस देश के लिए, प्रधानमंत्री जो रहे थे। खैर, राहुल गांधी को तो इसमें इसलिए लाना है क्योंकि ये चरस मंडली हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो हमें याद दिलाना पड़ता है। अब शुभम चौरसिया हैं, वो लिखते हैं 18,000 करोड़ कल का डाला, जरा उन किसानों से पूछते, और 15 लाख कई बार डाले कह रहा, और 15 लाख कई बार डाले। और हाँ भिखारियों, 15 लाख की ज़रूरत तुम्हें है, हमें नहीं। अपने देश का गौरव दिखता है हमें, और भिखारियों को 15 लाख। बताओ। अच्छा, ये बीच में कह रहे हो कि 15 लाख कई बार डाल दिया। 18,000 करोड़ कल डाला है जो किसानों के। अब बताओ जी, यार 2-2 हज़ार रुपये में क्या होता है? कितने बीज आते हैं? कितने किसानों को मिला है? मिला भी है या नहीं मिला है? शुभम चौरसिया, दिमागीन लीजिए। अच्छा, रचना समलेटी हैं, वो कहती है हनुमान बेनीवाल का साहसिक और ठोस कदम सराहना उसकी मैं करती हूँ। यही ज़मीन से जुड़े नेता की पहचान है। वो इन्हें सपोर्ट करती हैं उनके एनडीए से हटने के इस कदम को। शुभम चौरसिया फिर आते हैं, कहते हैं लेकिन सही होता है अगर अपने सांसद पद से इस्तीफा देकर अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत जाते। खैर, अब ज़रा और पढ़िए। एक साहब है मुकेश मीना, वो लिखते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अफसर की राजनीति करते हैं, जो गलत का खुलकर विरोध करे, ऐसी राजनीति को ही इस देश की ज़रूरत है। वो समझा रहे हैं बेनीवाल जी का एनडीए छोड़ना ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है, और बहुत जोर का तमाचा है। अब एक और ट्वीट है, वो हैं धरती पुत्र किसान। ये क्या लिख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को संसद भंग करके चुनाव ही दोबारा कराना चाहिए। उनको भी पता चल जाएगा, सही कह रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि बिल के समर्थन में कितनी सीट जीतते हैं, पता चल जाएगा। समझा अंधभक्त? खैर, अब वो इस पे, हाँ चौरसिया साहब हैं, इस पे भी हैं। चमचो बिल आने के बाद बिहार जीते, नगर निगम जीते, कश्मीर भी जीते, यहाँ तक कि यूपी गुजरात के उपचुनाव भी जीते, और तुम कह रहे हो कि समर्थन में नहीं है। पता नहीं कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं। अब हैदराबाद का निकाय चुनाव, ये किसान बिल से क्या ताल्लुक़ रखता है? गली मोहल्लों के वोट पड़ते हैं। उपचुनाव में कैसे चुनाव जीता जाता है सबको पता है। कश्मीर में डीडीसी के चुनाव थे, उसमें गुपकार अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आ गए। इन सबको कुछ नहीं पता। इन्हें चिलम दी जाती है, चरस दी जाती है, 2 रुपये ट्वीट दिया जाता है। इन्हें जो सुबह में आईटी सेल का मैसेज आता है कि 7 लोगों को आगे पहुंचाओ, 2 रुपये तुम्हें मिलेंगे और ये अच्छी खबर भी आज सुनने को मिलेगी, ये वही लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ऋषपाल बिश्नोई हैं, वो लिखते हैं दोगले अच्छा हुआ
शिवसेना अकाली और अब बेनीवाल, बीजेपी से कचरा कचरा साफ हो रहा है। जब चुनाव था तो मोदी जी का पोस्टर लगा के वोट मांगे, अब 6 महीने चुप बैठा और अब कहां से कीड़ा उठा जो किसान समर्थक बन गए। जय मोदी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय मोदी जी। खैर, अशोक राजपुरोहित में लिखते हैं, हम तो आपको राजस्थान के भविष्य का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन आप तो पलटू निकले। खैर, अब इससे ज़्यादा मैं ट्वीट और रिट्वीट्स ये पढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ना, समर्थन करने वालों के पास एक लॉजिक है और जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो कल तक इनकी तारीफ करते तो आज विरोध में हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। उनके पास बस वंदे मातरम है, जय मोदी जी है और राहुल गांधी है, यही सब कुछ उन्हें सिखाया गया। इससे आगे तो वो बढ़ नहीं पाते हैं, लॉजिकली वो बात कर नहीं पाते हैं। तो ये सब चल रहा है, एनडीए का कुनबा टूट रहा है और एक एक करके बीजेपी के साथी उनका साथ, उनका हाथ छोड़कर जा रहे हैं। वो किसानों से हाथ मिला रहे हैं। उन्हें पता है कि किसानों के साथ खड़े होने में देश का भी फायदा है, उनका भी फायदा है, और अगर किसान इस चक्की में पिस गया कारोबारियों की, तो फिर पूरे देश का घाटा है और पूरे देश का नागरिक, चाहे वो किसान हो चाहे आम इंसान, अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। ऐसा जिस आशंकाओं के साथ किसान कह रहे हैं, अगर वो आशंकाएं सही साबित होती हैं तो अब देखना है कि बीजेपी में जिस तरीके की या एनडीए में जिस तरीके की भगदड़ मच चुकी है, तो उनके साथी जो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उसके बाद क्या कोई सद्बुद्धि इस सरकार को आती है और मोदी जी कोई एक अच्छा क्रांतिकारी फैसला लेते हैं और पहली बार पीछे हटने का फैसला करते हैं, या फिर जैसा कि विपक्ष कहता है कि ये सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है और उसी अहंकार में इस तरीके के फैसले ले रही है और किसान को अपना दुश्मन बना रही है। अब देखता यह है कि आखिरकार किसान क्या रणनीति तय करते हैं। ये नेता जो एनडीए छोड़कर जा रहे हैं, वो कितना किसानों को सपोर्ट कर पाते हैं और इस आंदोलन को इससे कितनी धार मिलती है, और बीजेपी कितना कमज़ोर होकर हिलती है, गिरती है, पीछे हटती है, क्या होता है। जो भी होगा आपको अपडेट कराएंगे। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।